अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथ्स टीचर tutorial.pk। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, 9th क्लास। चैप्टर का जो नाम है वो है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 थ्योरम्स हैं जिनको हम वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि किसी लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ज्योमेट्री में 3 बड़ी चीजें हैं, एक है लाइन सेगमेंट, एक है रे और एक है हमारे पास लाइन। हम ये बात जानते हैं कि लाइन सेगमेंट लाइन का टुकड़ा होता है। सेगमेंट कहते हैं पीस को, टुकड़े को। लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी लेंथ फाइनाइट होती है, वो एक जगह से स्टार्ट होता है दूसरी जगह पे एंड हो जाता है, ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। जो रे है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे अब एक लाइन है फॉर एग्जांपल, तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन की और रे की इनफिनिट लेंथ होती है जबकि लाइन सेगमेंट की फाइनाइट लेंथ होती है। आइए इसको ज्योमेट्रिकली ड्रा करके डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास लाइन है, इसका देखें फॉर एग्जांपल इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको कह देते हैं पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। लाइन ड्रा की हमने प्लान के अंदर, एक पॉइंट लिया ए उसके ऊपर, एक पॉइंट लिया बी। अब ये जो लाइन है ये कहीं से चलती हुई आ रही है और जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इस लाइन को लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकल वे में यूं लिखेंगे, लाइन ए बी और दोनों तरफ एरो का निशान डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और इसकी लेंथ जो है वो इनफिनिट होती है। अब रे को डिस्कस करते हैं। रे किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, देखें ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ओ है जहां से रे स्टार्ट हो रही है, इसे ओरिजिन भी कहते हैं। और ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है पी है। हमने एक रे ड्रा की, हमने एक पॉइंट ले लिया उसके ऊपर ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें मैथमेटिकली। किसी भी लाइन को या रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि लाइन के केस में हमने देखा एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। रे के केस में हमने ये देखा एक पॉइंट ओ है और एक पॉइंट पी है। इसको हम किस तरह लिखेंगे? मैथमेटिकल वे में ये यूं लिखेंगे, ओ पी रे। सिर्फ एक एरो होगा, एक तरफ एरो का निशान होगा। लाइन में दोनों तरफ एरो का निशान है, रे में एक तरफ एरो का निशान है। अब हम ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, वो एक जगह से स्टार्ट होता है और दूसरी जगह पर एंड हो जाता है। ये देखें यहां से ये स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। लाइन सेगमेंट सी से स्टार्ट हुआ और डी पर एंड हो गया, इसकी फाइनाइट लेंथ है और ये टुकड़ा है लाइन का। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम यूं शो करेंगे, सी डी, उसके ऊपर सिर्फ एक बार होगी। सी डी के ऊपर हमने सिर्फ एक छोटी सी बार डाल दी है, कोई एरो का निशान नहीं डाला। एरो का मतलब ये होता है चीज चल रही है, ये बार का मतलब ये है कोई विदाउट एरो है। अगर विदाउट एरो का मतलब ये होता है कि चीज स्टार्ट हुई है और एंड हो गई है। इस लेसन में हमने 3 चीजों के बारे में स्टडी किया। लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन की इनफिनिट लेंथ होती है, यानी उसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और उनको हम 2 एरोस की मदद से लिखते हैं। रे के बारे में हमने डिस्कस किया, रे की भी लेंथ इनफिनिट होती है और रे का एक एंड पॉइंट होता है। उसको भी शो करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और उसको लिखने के लिए हमें एक सिंगल एरो की जरूरत होती है। लाइन सेगमेंट की फाइनाइट लेंथ होती है, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं
और इसको शो करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको लिखने के लिए हमें किसी एरो की जरूरत नहीं होती।